नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाह रही हूँ और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती भी रहती हूँ और आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि जैसे लोगों के मन में भ्रम है और अविश्वास है ज्योतिष के प्रति, तो मैं आपके मन में जागृति पैदा करूं, इसकी ट्रू नॉलेज आपको दूं, जिससे कि आपका ज्योतिष के ऊपर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो सब दूर हो जाए और ज्योतिष के बारे में जो अंधविश्वास है जो फैलाए गए हैं वो भी सारे दूर हो जाए। ये मेरा प्रयास है और आपके सहयोग से मैं इस प्रयास में आगे बढ़ती रहूँगी, ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसी मेरी कामना भी है। और आगे आज हम चर्चा करते हैं केतु के बारे में। जैसे कि सब जानते हैं राहु और केतु, इनको दो अलग अलग प्लैनेट माना जाता है, परंतु ये दोनों एक ही हैं। हमारे ब्रह्मांड में राहु और केतु के बिना कोई भी जन्म पत्री कोई भी चीज़ है वो कभी भी पूरी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में असंभव होती हैं और जो हमारी डेस्टिनी में नहीं लिखी हुई होती, उनको ये दोनों ही प्लैनेट बेसिकली हम राहु को मान के चलते हैं, प्रोवाइड करवा देता है और राहु केतु जो है उस चीज़ को पूरे से इंजॉय करता है, पूरे से इंजॉय करता है, यानी कि सब कुछ इसके पास आता भी रहता है, हर चीज़ जो हमारी लाइफ में है, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। तो एक चीज़ से दोनों हाउस से संबंधित जो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए वो राहु केतु ही हमें प्रोवाइड करते हैं। राहु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आगे भी हम उसकी डीप नॉलेज लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं केतु के बारे में। केतु जो है राहु जो है वो थोड़ा सा सख्त प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट है, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, परंतु केतु जो है वो कभी भी इनजस्टिस नहीं कर सकता, हमेशा हर एक के साथ कूल रहता है, ज्ञान देने की कोशिश करता है, ये इसके पास नॉलेज का भंडार है और ये हमेशा देता है, परंतु इसको खुद को नहीं पता इसके पास कितना है। प्रयास पूरा करता है, हर किसी की हेल्प के लिए बिना सोचे समझे चला जाएगा, परंतु क्या है कि कभी कभी इसके अंदर संकोच सा आ जाता है, ये सोचता है मेरे पास है नहीं, बेसिक इसके पास होता है परंतु इसको खुद को पता नहीं है मेरे पास कितना कुछ है, कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, कितना धन है, इसको खुद को पता नहीं है। हमारे पास खजाने भरे पड़े हैं, चाबी हमारे सामने रखी हुई है, पर हमने कभी उसको खोल के देखा नहीं। यही केतु का स्वभाव है, इसके पास सब कुछ है परंतु इसको पता नहीं है कि इसके पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा संकोच रहता है, अविश्वास रहता है, बहुत जल्दी लोगों से घुलता मिलता है। केतु प्रधान जातक जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। और अगर हम परीक्षा में बैठे हैं और हमारे को पूरा विश्वास है हमें सब कुछ आता है, परंतु वो अटेम्प्ट करने से पहले ही ये घबरा जाते हैं कि हमारे को नॉलेज नहीं है, हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा और पता नहीं हम काबिल हैं इसके लिए, ये इनके मन में संकोच लगा रहता है। ये तो इनके साथ में इनका जो बेसिक नेचर है, लोगों से जल्दी से इंटरेक्ट भी नहीं होते, जल्दी से लोगों से मिलते भी नहीं हैं, बहुत लिमिटेड इनका सर्कल होता है, परंतु जो सर्कल होता है वो बहुत गिने चुने लोगों का होता है, ज्ञानी लोगों का सर्कल होता है। इनको ज्ञानी लोगों के पास बैठ के बातचीत करना, उनको समझना इनको बहुत अच्छा लगता है। और राहु जो है हमारे को हर चीज़ प्रोवाइड करवाता है और केतु जो है हमारे को मोक्ष की तरफ लेके जाता है। अब हमारे पास क्या है कि दो तरह के ज्ञान होते हैं। अब अंतर्ज्ञान जो है उसमें दो चीज़ें आती हैं। केतु जो है अंतर्ज्ञान का मालिक है, इसमें हमारा एक तो भ्रम आ जाता है और एक आता है आत्मज्ञान। केतु जो है अक्सर अगर हमारे कुंडली में नेगेटिव हो तो हमारे मन में भ्रम फैला रहता है, अविश्वास हो जाता है सामने वाले का, कभी हम विश्वास नहीं होते, कभी कभी हम बिल्कुल अंधविश्वास में हो जाते हैं, अंधविश्वास में चले जाते हैं कि हमारे साथ कुछ भी ज़रा सा भी गलत हुआ तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्मा हो गए, हमारे नेगेटिव फॉल्ट्स हो गए, हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म है, इस तरह के भ्रम जो हैं। और किसी ने ज़रा सा किसी चीज़ को देख लिया तो जैसे मन में डाउट्स हो जाना कि हमारे साथ हमारी एनर्जी नेगेटिव हो गई है, हमारी एनर्जी स्टक हो गई है, हमारे साथ में ये परेशानियाँ हो रही हैं। ये सब केतु के जातकों के मन में अगर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो ये हो जाता है। और अगर कुंडली में केतु पॉजिटिव है तो क्या है कि ये अंतर्ज्ञान की तरफ जाता है। अंतर्ज्ञान में ये बैठे बैठे इनको समाधि लग जाएगी, ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी और इनको अंतर्ज्ञान हो जाएगा। और ये अगर एनालाइज करेंगे तो इनको पता चल जाएगा इनके पास कितना कुछ है जो कि इनको खुद को नहीं मालूम है। और वो खुद को मालूम नहीं है तो ये कैसे अपने ऊपर विश्वास करेंगे। अगर ये आत्म मंथन करते हैं तो डेफिनेटली ये है जो
अपनी एनर्जी की, अपनी पॉजिटिविटी की, अपने आत्मविश्वास की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पर डाउट की वजह से नहीं कर सकते। तो हमारे को मतलब केतु जो है, अगर राहु की हेल्प ले, जहाँ पर भी राहु बैठा हुआ है उससे संबंधित चीज़ों की अगर हेल्प ले तो ये बहुत कुछ कर सकता है। इसको थोड़े से सहारे की ज़रूरत है। सहारा अगर इसको मिल जाए तो ये बेझिझक ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिसको और लोगों के लाइफ में पॉसिबल ही नहीं होता। ये ऐसे काम कर सकते हैं। अब क्या है कि कभी कभी ये अपनी उलझनों में भी उलझा रहता है, तो इसको जो है अपनी बाउंड्रीज ना तोड़नी पड़ेंगी। जब तक अपनी बाउंड्रीज नहीं तोड़ेगा तो ये हासिल कैसे करेगा। तो या तो ये बहुत अगर ये हाउसेस ऐसे हाउसेस में बैठ जाता है जहाँ पर इसको आत्मज्ञान हो जाता है, अष्टम में बैठ जाए, द्वादश में बैठ जाए तो मोक्ष की तरफ लेके जाता है। परंतु अगर ये छठे में बैठ जाए तो मन में भ्रम बहुत रहते हैं और लाइफ में स्ट्रगल भी रहती है और धन उपार्जन के लिए इसको बहुत श्रम करना भी पड़ता है। तो इसका जो है लगन में बैठने से भी ये थोड़ा सा भ्रमित रहता है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, इसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और हमेशा देखता है कि मेरा कोई ना कोई मेरी सपोर्ट के लिए आ जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं, और इसको सपोर्ट मिल भी जाती है। इतना भाग्यवान होता है, इसको हर तरफ से सपोर्ट मिल जाती है और ये आगे बढ़ जाता है। आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से, अगर सपोज़ इसको कुछ हासिल करना है, एम्बिशस बहुत ज़्यादा नहीं होता पर देखो एम्बिशस होना तो ज़रूरी है ना। अब जहाँ पर राहु बैठा होगा उस भाव से रिलेटेड एम्बिशंस तो रहेंगी। राहु अगर सेकंड में बैठा हुआ है तो धन की एम्बिशंस रहेंगी, परंतु उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। केतु जो है वो सोचेगा कि नहीं मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अगर अष्टम में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, तो केतु कहेगा कि नहीं मेरे पास अभी बहुत कुछ आ रहा है, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर द्वादश में बैठा है तो भोग विलास की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा। अब ये सोचेगा कि मेरे को ज्ञान मिल जाए, मैं ईश्वर की तरफ चला जाऊँ, मेरे को मोक्ष मिल जाए, हमेशा मोक्ष की कामना करता है। इस तरह का इसका स्वभाव होता है। आज हम और आगे हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से, अब देखो अगर हमने जन्म लिया है, इस ब्रह्मांड में हम आए हैं, तो हमारी अर्थली डिज़ायर भी पूरी होंगी। जब तक हमारी अर्थली डिज़ायर पूरी नहीं होंगी तो हम मोक्ष की कामना कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो डिज़ायर जिसको लेके हम चले जाएंगे तो हमारे मन में कुछ शंकाएं रहेंगी और हम मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते। तो अगर मोक्ष चाहिए तो हमारी डिज़ायर्स भी फुलफ़िल होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हाँ भाई हम इस लाइफ से सेटिस्फाई हैं। तो क्या हम ऐसे उपाय करें? अगर केतु हमारे को भ्रमित कर रहा है, हमारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और हमारे साथ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो केतु अगर हमारे को सही रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा तो हम कैसे कैसे उपाय करें, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो केतु को खुश रखने के लिए, अगर जैसे मस्तक पर है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ है, तो हम थोड़े से कच्चे दूध में केसर मिला के अगर उसका तिलक मस्तक पर लगाएंगे तो डेफिनेटली जो हमारा विज़न है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि केतु अगर लगन में बैठा हुआ है तो हमारा विज़न कभी क्लियर नहीं होता। विज़न क्लियर करने के लिए, अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमारा क्लियर विज़न होना चाहिए कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो एकाग्रता है वो बनी रहे। एकाग्रता बनाए रखने के लिए थोड़े से कच्चे दूध में थोड़ी सी केसर मिला के अगर उसका रेगुलर तिलक किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारा विज़न जो है क्लियर हो जाएगा। और विज़न क्लियर हो जाएगा तो हम वो सब चीज़ हासिल कर लेंगे जो हम हासिल हमारे को करनी चाहिए, और हमारी लाइफ भी बड़ी स्मूथ जाएगी। उसके साथ साथ क्या है कि हम थोड़ा सा जो चीज़ें हम किसी भी तरह से हम कुत्तों की अगर सेवा करें, क्योंकि कुत्ते जो हैं, कुत्ते का और केतु का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। तो किसी भी रूप में हम कुत्तों की सेवा करें तो हमारा जो केतु है वो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। अगर थर्ड में बैठ जाए तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। थर्ड में जिन लोगों के केतु बैठा हुआ है उनको कुत्तों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अगर वो कुत्तों की सेवा करेंगे तो उनको मनमाफिक रिजल्ट मिलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे। और एक चीज़ और है इनके साथ में, क्या है कि ये कहीं ना कहीं इनके मन में होता है, इनके पास है तो सब कुछ,
ये ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। परेशानी में अपनी बातें जो हैं, अपनी परेशानियां जो हैं, वो लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। अगर इनके साथ किसी ने बुरा किया तब भी वो शेयर कर लेंगे, इनके साथ कुछ अच्छा हो गया, अच्छा तो खैर बहुत कम लोग ये शेयर करते हैं कि हमारे साथ इतना सब कुछ अच्छा हो गया। परंतु अगर ये कहीं से हर्ट होते हैं, कहीं से इनको परेशानी होती है, किसी का व्यवहार गलत होता है या इनको कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी शेयर कर लेते हैं। तो मेरी इन लोगों को सलाह है कि आप इस तरह की चीज़ें किसी से शेयर ना करें, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें शेयर करी तो डेफ़िनेटली लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और आपकी परेशानियाँ जो हैं वो कम ना होने की बजाय बढ़ती चली जाएंगी। तो आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको गुप्त रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, तो आपको आगे सफलता मिलती रहेगी। और ये शरीर में कष्ट तो दे देता है। जैसे बोलते हैं कि केतु जो है मोक्ष का कारक है, परंतु कभी भी मृत्यु का कारक नहीं बनता। ये हमारे को, अगर हमारी इसकी अवस्था आ रही है और हमारे लिए कुछ मेलेफिक है या हमारे साथ में कुछ हमारे अनुकूल नहीं है, तो ये कष्ट दे देगा, परंतु कभी भी मृत्यु का कारक नहीं बनता। मोक्ष का कारक कभी भी मृत्यु का कारक नहीं बनता। हाँ, इसके ऑपोजिट बैठे रहने वाले ग्रह मृत्यु का कारक बनते हैं, पर केतु कभी भी मृत्यु का कारक नहीं बनता। और ये जो है, अगर हमारी कुंडली में गलत है और हमारे को अनिष्ट फल दे रहा है, तो हमारे साथ में क्या होता है कि हमारे घर में, परिवार में बच्चों को परेशानी होती है, घर की स्त्रियों को परेशानी होती है। तो ऐसी अवस्था में हम इसको अनुकूल करने के लिए हमारे बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहिए। अगर हम उनके साथ में सहयोग करेंगे, उनको खुश रखेंगे, घर में स्त्रियां भी अगर मुस्कुराती हुई होंगी, बच्चों को हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उनको ऐसा माहौल देंगे जिसमें उनकी ग्रोथ हो जाए, तो डेफ़िनेटली हमारा जो केतु है वो शुभ हो जाएगा और हमारे को शुभ परिणाम देगा। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको बहुत मदद करेगी। और अगर आप आगे जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे और लोगों को भी मदद मिले। और एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होने वाली हूँ।